आइए आज हम इस वीडियो में ज्यामितीय ठोसों का परिचय को हल करते हैं। देखिए, ज्यामितीय ठोस से आप सब परिचित हैं, फिर भी मैं आपको एक एक करके परिचित कराता हूँ, है ना। जो यहाँ पर अपने को विशेषकर जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली, जैसे घन, घनाभ, शंकु, गोला, है ना, बेलन, इन सब से मैं आपको परिचित कराता हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहले घन और घनाभ की बात कर लेते हैं। तो देखिए, कार्यपत्रक 1 में आपको दे रखा है घन एवं घनाभ की उनकी विमाओं के आधार पर पहचान करें। तो देखिए, ये जो मेरे पास है ये घन है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जब भी आपको लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान दे रखी हो तो आप समझिएगा कि हम घन की बात कर रहे हैं ना। और यदि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग दे रखी हूँ तो आप समझिएगा यहाँ पर घनाभ की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, प्रश्न क्रमांक 1 में चाक का डिब्बा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई देखिए तीनों समान है 5 सेंटीमीटर, यानी कि हम यहाँ पर कौन सी आकृति की पहचान करेंगे, घन की। तो यहाँ पर आप लिखिएगा घन। ठीक है, अब दूसरी में देखिए मिठाई का डिब्बा, लंबाई 7, चौड़ाई 6, ऊंचाई 4, देखिए तीनों अलग अलग हैं, यानी कि घनाभ की बात हो रही है। फिर तीसरा है पासा। पासा आपने देखा होगा, है ना, सभी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होती है, यानी कि घन जैसा होता है ना। तो ये किस आकृति की बात हो रही है, घन की। इसी प्रकार से यहाँ माचिस की डिब्बी देखिए, लंबाई 1, चौड़ाई 2 और ऊंचाई 3 अलग अलग हैं, यानी कि घनाभ की बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए कार्यपत्रक 2, निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, बताएं। पहला है एक घनाभ की सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान होती है। तो देखिए घनाभ में सभी भुजाओं की लंबाई आपस में समान नहीं होती है, तो ये बोल रहा है कि आपस में समान होती है, तो ये क्या है, असत्य है। अब दूसरा देखिए, एक घन या घनाभ में कुल फलकों की संख्या 8 होती है। अब देखिए फलक मैं आपको गिन के बता रहा हूँ ना। तो देखिए ये अपना पहला फलक, फिर ये दूसरा, फिर ये है तीसरा, फिर ये चौथा, है ना। अब इधर अपन गिनेंगे ये 5वां और ये देखिए ये 6ठा। अब कोई बचा क्या, नहीं बचा, यानी कि कुल फलक कितने होंगे, 6। देखिए इसमें भी आप देखिए ये एक फलक है ना, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। देखिए अब नहीं है, अब इधर बचे यहाँ पर 5 और ये 6, तो टोटल फलक कितने इनमें, 6 ही हैं। तो ये क्या, ये भी क्या है, असत्य। तो यहाँ पर लिखिएगा आप असत्य, है ना, 6 ही फलक होते हैं। फिर प्रत्येक फलक के 8 शीर्ष होते हैं। तो देखिए ये कोई से भी फलक अपन ले लें जैसे ही, तो इसके शीर्ष कितने हैं, गिन लेते हैं अपन, 1, 2, 3 और 4 हैं, तो ये भी असत्य हैं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे असत्य। फिर किसी घन की विकर्ण की लंबाई उसकी प्रत्येक भुजा के बराबर होती है। देखिए ये घन, देखिए इसको मिटा देता हूँ मैं। घन का यदि अपन विकर्ण भी खींचेंगे, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये भी इसी के बराबर आएगा, है ना। तो इसलिए ये सत्य है, तो यहाँ पर लिखेंगे सत्य। फिर घनाभ के सभी फलक आयताकार होते हैं। देखिए ये घनाभ है, इसके सभी फलक ये और ये देखिए ये और ये, तो ये बात सत्य है ना। तो यहाँ पर लिखिएगा आप सत्य। ठीक है, देखिए कार्यपत्रक 3, निम्नलिखित वस्तुओं का आकार क्या है, आपका ज्यामिति बॉक्स। तो देखिए उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती हैं, इसलिए क्या हो जाएगा वो घनाभ। फिर एक माचिस की डिब्बी, इसकी भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है, इसलिए ये भी घनाभ हो जाएगा। फिर सड़क बनाने वाला रोलर, तो ये बेलनाकार होता है ना, तो बेलन के आकार का, है ना। एक लड्डू कैसा होता है, गोले के आकार का, है ना, गोला, है ना, गोला अपन ने देखा है, ये इस प्रकार का है ना, लड्डू इस प्रकार का होता है। फिर एक आइसक्रीम का कोन, तो ये हो जाएगा
शंकु के आकार का है ना, शंकु आपने देखा ना, अभी ये इस प्रकार का होता है शंकु, देखिए ये, ठीक है। तो एक आइसक्रीम का कोना इस आकार का होता है, यानी कि शंकु के आकार। अब देखिए कार्यपत्र 4, निम्न का सुमेलन कीजिए। पहला है देखिए शंकु, ये शंकु इस प्रकार का होता है ना, जहाँ पर भी आपको ऐसे आकृति दिख रही है उससे मिलाना है। फिर बेलन जो है वो इस प्रकार का होता है ना। फिर अगला आ रहा है घनाभ, ये घनाभ इस प्रकार का होता है ना, गोला इस प्रकार का होता है, और घन ये इस प्रकार का होता है ना। तो इन सब से अब आप आसानी से मिला सकते हो। देखिए शंकु ये यहाँ पर है ना, फिर बेलन ये, फिर घनाभ ये देखिए घनाभ है ना, और गोला ये यहाँ पर, और घन ये यहाँ पर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप मिला सकते। देखिए अधिगम परीक्षण, ज्यामितीय ठोसों का परिचय। पहला प्रश्न है, घन एक ऐसी ठोस आकृति है जिसमें सभी किनारे बराबर लंबाई के होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहला जो है इसके फलक होते हैं, तो देखा अपन ने कितने फलक होते हैं इसमें, 6 फलक होते हैं ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 6। फिर इसके किनारे होते हैं, तो इसमें 12 किनारे होते हैं, ठीक है। ये 12 ऐसे, एक आप ऐसे गिनोगे ना तो कितने आएंगे, ये सब तरफ गिनोगे तो 12 किनारे, ठीक है। इनके शीर्ष ये जो हैं, ये शीर्ष ये ऐसे आप गिनोगे ना तो कितने आएंगे, ये 8 शीर्ष आएंगे इसके। इसके अलावा इसके सभी फलक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अपने दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीज़ों के दो उदाहरण दें। अब देखिए शंकु आइसक्रीम का जो कोन रहता है ना, आपने देखा होगा, आइसक्रीम का कोन है ना। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं अपन इसमें, बर्थडे केप जो रहती है ना, बर्थडे केप। इसके अलावा मेहंदी कोन है ना, और कुछ चॉकलेट भी आती हैं इस प्रकार की है ना, जो भी शंकु के आकार की हो, इस आकार की, उनके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए गोला, अब गोला अपन बॉल खेलते हैं है ना, तो गेंद लिख दीजिए आप। इसके अलावा अपन कंचे खेलते हैं है ना, कंचे गोटी जिनको बोलते हैं ना, या फिर आप इसमें लड्डू लिख सकते हैं है ना, और भी जो गोल आकृति हो वो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर घन में पासा आ जाएगा है ना, पासा आप सब परिचित है। फिर इसके अलावा देखिए अभी दे रखा था आपको, चौक का डिब्बा दे रखा था ना, तो चौक का डिब्बा, इसमें लिखिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई समान होने पर है ना, और भी जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान हो वो काय में गिना जाएगा, घन में, ठीक है। फिर बेलनाकार तो हमारे घर में यूज़ होता ही है, जैसे गैस का सिलेंडर है ना, गैस का सिलेंडर। इसके अलावा बेलन हम घर में माता जी जो रोटियां बेलती हैं ना। इसके अलावा आप लिख सकते हो इसमें रोलर देखा होगा आपने, या फिर पाइप देखा होगा है ना। तो इस प्रकार से आप बेलनाकार वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, नीचे दिए गए ठोस ज्यामितीय आकृति का चित्रण करें। देखिए पहला है घन, तो घन आपको पता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई समान रहती है, इसलिए मैं यहाँ पर लगभग 2 सेंटीमीटर के आसपास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई लेने का प्रयास करता हूँ है ना। तो देखिए पहले इन दो को मिला दिया मैंने। अब इसी प्रकार का मैं नीचे भी बराबर 2 सेंटीमीटर की एक रेखाखंड खींच लेता हूँ, ये यहाँ से यहाँ, अब ये इधर भी, अब इसको भी इधर मिला दीजिए अब है ना। ये
देखिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आप कोशिश कीजिए कि ये भी 2 सेंटीमीटर हो, लेकिन ज़्यादा नीचे चला जाएगा, है ना। अपन कोशिश कर सकते हैं बनाने की, बाकी आप कॉपी में बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा ना। यहाँ से फिर ये 2 ले लिया मैंने, इसको मिला देता हूँ ये, और यहाँ से ये 2 लिया था अपन ने, इसको भी मिला देते हैं। सॉरी, थोड़ा सा इधर लीजिएगा आप। फिर इसको भी यहाँ से देखिए ये 2 मिला देते हैं अपन। अब इसी प्रकार से नीचे भी 2 सेंटीमीटर ले लीजिए आप। इधर भी यहाँ से 2 ले लीजिए आप। देखिए 2 ही आएगा ये। अब इसी प्रकार से यहाँ से 2 ले लीजिए आप। ठीक है, और ये भी 2 ले लीजिए। सॉरी, डॉट लगाइएगा ताकि ये स्लिप नहीं हो। फिर यहाँ से भी ये 2 हो ही जाएगा ना। तो ये इस प्रकार से आप घन की आकृति बना सकते हैं ना। और देखिए जल्दी जल्दी बनाना हो तो आप ऐसे रफ में यदि बनाना हो तो ये इस प्रकार से, फिर ऐसा देख लीजिए आप जहाँ भी आपका हो रहा है, ऐसे इनको बना के और इसे मिला दीजिएगा ये, ठीक है। ये भी घन बन जाएगा। अब बेलन बनाना है तो देखिए बेलन तो बहुत ही आसान है, आप आसानी से बना दोगे। ये इस प्रकार से अपन ने यहाँ से यहाँ तक खींच ली, इस प्रकार से नीचे भी खींच लीजिए आप, इसकी समान लंबाई का रेखाखंड ये खींच लिया है ना। अब यहाँ पर ऐसे वृत्त बना दीजिए ना, अर्धवृत्त गोल गोल ऐसे आकृति ना, पाइप जैसी। इधर भी ये, ठीक है। तो ये बेलन की आकृति बन गई। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप सबका कीमती समय देकर हमारे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।